हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बीएड के एक सब्जेक्ट टीचर, टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे, जो हमारा टॉपिक है टीचिंग एड्स यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री। तो फ्रेंड, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, यानी कि टीचिंग एड्स क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा किए जाने वाले वे साधन या अध्ययन युक्तियाँ जिनके द्वारा पाठ्य वस्तु को सरल, स्पष्ट, रुचिकार, सुबोध, आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाता है। यानी कि जब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो शिक्षा को स्पष्ट, सरल, रुचिकार, सुबोध, आकर्षण एवं प्रभावशाली बनाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल करता है या जिन अध्यापन युक्तियों का इस्तेमाल करता है, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। तो उसको फ्रेंड अदर वर्ड्स में और देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, अधिगम को प्रोत्साहित करने, शिक्षक को उच्च प्रसारण में सहायता करने, कक्षा में चलने वाली अंतःक्रिया को रुचिपूर्ण बनाने तथा कक्षा में अधिक सक्रिय बनने के लिए जो भी अतिरिक्त साधनों का प्रयोग कक्षा कक्ष के शिक्षण में किया जाता है, वह सब शिक्षण सहायक सामग्री या दृश्य श्राव्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड, आई होप ये आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड, शिक्षण सहायक सामग्री की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स। तो फ्रेंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए ध्यान से। तो पहला है फ्रेंड आपका रिलेवेंसी यानी कि संबद्धता, एक्यूरेसी यानी कि परिशुद्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स यानी कि सामग्री की उपलब्धता। फिर नेक्स्ट है रियलिज्म यानी कि यथार्थता। फिर नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी यानी कि अनुकूलता। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इंटरेस्टिंग यानी कि रोचकता होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग यानी कि समय की बचत होनी चाहिए। तो फ्रेंड, इसका हम पहला टॉपिक देख लेते हैं, रिलेवेंसी। तो फ्रेंड देखिए, मानव हृदय पढ़ने के लिए मानव के हृदय के प्रतिमान का ही प्रयोग करना चाहिए। सभी हृदयों को एक सा समझकर यदि मेंढक के हृदय का मॉडल दिखाकर छात्रों को समझाया जाता है तो यह गलत होगा। अतः श्राव्य दृश्य सामग्री में संबद्धता का गुण अवश्य होना चाहिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक्यूरेसी। तो देखिए, विषय प्रकरण को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने के लिए सही दृश्य श्राव्य साधनों का चयन करना चाहिए। विज्ञान को पढ़ाने के लिए वाणिज्य का मॉडल लेकर पढ़ाना सही नहीं होता है, चाहे उससे कितनी भी समानता क्यों ना हो। अतः जो विषय पढ़ाया जाए उसी के मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड, अवेलेबिलिटी ऑफ एड्स यानी कि सामग्री की उपलब्धता। तो देखिए फ्रेंड, शिक्षक के लिए अच्छी शिक्षण सामग्री का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दृश्य श्राव्य सामग्री अच्छे गुणों की होगी तो शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त करा सकता है। फिर उसके बाद है फ्रेंड रियलिज्म। तो देखिए फ्रेंड, दृश्य श्राव्य सामग्री जिस प्रक्रिया विषय वस्तु अथवा प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए उपयोग की जा रही है, उस प्रक्रिया विषय वस्तु या प्रत्यय का 100% प्रतिनिधि यथार्थ के रूप में होना चाहिए। यदि सामग्री में यथार्थता नहीं है तो वह सामग्री उपयुक्त नहीं है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, कॉम्पैटिबिलिटी यानी कि अनुकूलता। दृश्य श्रव्य सामग्री में अनुकूलता का गुण होना चाहिए। यदि विषय सामग्री प्रकरण के अनुकूल नहीं है तो विषय अनुकूलता नहीं बनाई जा सकती। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इंटरेस्टिंग यानी कि रोचकता। तो दृश्य श्राव्य सामग्री में रोचकता का होना अत्यंत आवश्यक है। दृश्य श्राव्य सामग्री द्वारा छात्रों को विषय में रुचि जागृत करने की क्षमता होती है, अतः विद्यार्थियों में विशेष रोचकता बढ़ाई जाती है। उसके बाद है फ्रेंड, लेस टाइम कंज्यूमिंग। तो देखिए फ्रेंड, एक अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षण प्रक्रिया का कम समय ले। अतः सामग्री की विश्लेषण एवं विषय वस्तु की विश्लेषण प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड, ये इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि ये सब चीज़ दृश्य श्राव्य सामग्री में होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड, शिक्षण सहायक सामग्री के कार्य। तो फंक्शन ऑफ टीचिंग एड। तो इसके क्या क्या फंक्शन है फ्रेंड। पहला एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण।
दूसरा है मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण, रिड्यूसिंग रोट लर्निंग रटने को कम करना, टीचिंग स्किल शिक्षण की कुशलता, और मीनिंगफुल एक्सपीरियंस यानी कि अर्थयुक्त अनुभव। तो फ्रेंड इनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों को कठिन से कठिन पाठ्यक्रम का भी सरलतापूर्वक स्पष्टीकरण हो जाता है। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी जो बात सुनते हैं वे उसी को आंखों के माध्यम से देख लेते हैं, अतः आंखों से देखकर उन सभी शंकाएं दूर हो जाती हैं और वे पूर्णतः ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है फ्रेंड मोटिवेशन। तो शिक्षण सहायक सामग्री विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करके ज्ञान को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करती है, इससे उनमें रुचि जागृत होती है। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड रिड्यूसिंग रोट लर्निंग यानी कि रटने को कम करना। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थी अध्ययन में रुचि लेते हैं तथा स्वयं ज्ञान ग्रहण करते हैं, अतः सीखा हुआ ज्ञान निश्चित हो जाता है, जिससे विद्यार्थियों को रटने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद देखिए फ्रेंड टीचिंग स्किल। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कुशलतापूर्वक करने से शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दृश्य श्राव्य सामग्री के प्रयोग से अरुचिकर विषय को स्पष्ट बनाया जा सकता है। उसके बाद है फ्रेंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस यानी कि अर्थयुक्त अनुभव। तो देखिए फ्रेंड, शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से विद्यार्थियों को पाठ विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता है, अतः सहायक सामग्री के प्रयोग से विद्यार्थियों के अनुभव अर्थपूर्ण हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारा शिक्षण सहायक सामग्री के कार्यों, विशेषताएं और इसके बारे में आपको डेफिनेशन। तो फ्रेंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में आया है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो आई होप ये फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आपके क्लासमेट हैं उन सभी को आप शेयर कीजिए वीडियो, और कोई आपका प्रॉब्लम वगैरह है तो कमेंट में लिख कर बताइए। थैंक यू फ्रेंड।